सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। जैसा कि मैंने बोला था कि संडे को आप लोग को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 का सजेशन मिल जाएगा और ये सब्जेक्ट ऑब्वियसली बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए रिलेवेंट है, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ बताएंगे वो चीज़ जान लेना कि सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, देन फाइनली सजेशंस भी किस चैप्टर से किस टाइप का प्रैक्टिकल्स आने का चांसेस है और कौन सा थ्योरी आने का चांसेस है वो भी बताएंगे, क्योंकि आप लोग का थ्योरी भी रहता है इसमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो सबसे पहला जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे पहला इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जो कि प्रैक्टिकल भी रहता है, उसमें थ्योरी भी रहता है। वो 10 मार्क्स कैरी करता है आप लोग का। कितना मार्क्स करता है? 10 मार्क्स कैरी, ठीक है। फिर आते हैं मटेरियल पे। मटेरियल एक चैप्टर है जो जो प्रैक्टिकल आता है, बहुत बार थ्योरी भी आता है उससे। और कर क्या और में ऑप्शन में आता है और वो 10 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। लेबर लेबर अकेला 10 मार्क्स कैरी करता है, उसमें प्रैक्टिकल थ्योरी, पी एन टी मीन्स प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों का कवरेज है, ठीक है। उसके बाद अब 20 मार्क्स का क्या कैरी करता है पता है ना? ओवरहेड और कॉस्ट शीट। ओवरहेड कॉस्ट शीट दो चैप्टर मिला के 20 मार्क्स कैरी करता है आप लोग का। उसके बाद कॉस्ट बुक कीपिंग आप लोग जानते हैं, जिसमें रिकन्सिलेशन और कॉस्ट लेजर अकाउंट्स ये सब बनते हैं। वो 10 मार्क्स अकेला कैरी करता है, जिसमें प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों का मिक्सचर रहता है। और फाइनली जो 20 मार्क्स कैरी करता है वो है कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग एंड जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, सब मिला के करता है आप लोग का 20 मार्क्स कैरी। इससे एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा हमको कितना कौन सा चैप्टर पढ़ने से मेरा लगभग, अगर 80 में हम 24 मार्क्स का तो नहीं पढ़ेंगे, एटलीस्ट हम 40 मार्क्स का पढ़ेंगे तभी 24 आने का थोड़ा लमसम ज्यादा चांसेस है, राइट। तो इससे आपको पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ने से बेटर है, ठीक है। अब थोड़ा हम पीवाई क्यू एनालिसिस कर लेते हैं कि एक्चुअली कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मेरे पास हर एक ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि डोंट वरी हम प्रोवाइड करेगा आप लोग को। आप लोग उससे भी थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं। तो चलो एक बार 2018 का पेपर का एक बार देख लेते हैं झलक कैसा होता है, ठीक है। तो 80 मार्क्स का होता है, पता है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहला क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से आता है, इंट्रोडक्शन से आता है, 5 मार्क्स का। और में भी ऑब्जेक्टिव भी रहता है, मीन्स की मतलब कि और में भी थ्योरी रहता है 5 मार्क्स का, ठीक है। फिर बी में आता है ना एक इंट्रोडक्शन का, जो हम प्रैक्टिकल बोले थे, जो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में बोले तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी आता है, उसी तरह ये टाइप मतलब ये जो है ना प्रैक्टिकल टाइप का ही आ गया कि फॉलोइंग बहुत सारा पॉइंट्स दिया रहेगा, जिसमें से जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बोला गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सा है बताने। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का छोटा मोटा प्रैक्टिकल बेसिक सा। तो ये क्वेश्चन ग्रुप ए का 1 नंबर ऐसा ही रहता है, पूरा पूरी इंट्रोडक्शन से भरा हुआ। ये 10 मार्क्स, ये 5 मार्क्स चला गया इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ये 2 नंबर भी इंट्रोडक्शन से ही आता है, जो कि इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है कि कॉस्ट बिहेवियर बतानी, दोनों से पता लगाना है कि कौन सा हम लोग का कितना फिक्स कॉस्ट है, कितना वेरिएबल है, कितना सेमी वेरिएबल है। ये चीज बताना है हम लोग को, बिहेवियर बताना है, ठीक है। तो ये 1 और 2 टोटल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। वही 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका कॉस्ट शीट से रिलेटेड। और में जो दिया हुआ है ओवरहेड, कॉस्ट शीट ओवरहेड दोनों एक ही साथ हम बताए थे ना, जैसे कॉस्ट शीट और ओवरहेड एक ही साथ रहता है, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट शीट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ना कॉस्ट शीट का सम्स आया हुआ है और में फैक्ट्री ओवरहेड का थ्योरी आया हुआ है, ऐसा आया हुआ है, ठीक है। देख बस बेसिक आइडिया ले लो क्या रहता है, ठीक है। 4 नंबर पूरा पूरी ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन 4 नंबर इसमें क्या है, 5 नंबर इसमें और क्वेश्चन नहीं, और और करके नहीं है इसमें, ये पूरा ही पूरी ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट और ये जो कोई भी है, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट निकालने बोल रहा है, ये सब चीज, ठीक है ना, पैसेंजर किलोमीटर ये सब वगैरह, ये सब ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, तो ये है, ठीक है। अब ग्रुप बी पूरा पूरी 10 मार्क्स करके रहता है। ग्रुप ए में 5 5 5 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मार्क्स हो गए वहां पे। अब ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन रहते हैं, 10 10 मार्क्स करके, ठीक है, 50 हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन रहता है ऑब्वियसली मटेरियल से रहेगा, मटेरियल को ऊपर में क्वेश्चन कहीं भी नहीं देखोगे, मटेरियल 10 मार्क्स कैरी करता है। तो ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स, जिसमें आपको और मिलेगा। एक एक नॉर्मली फीफो से आता है, सॉरी जो भी स्टोर्स लेजर जो भी होता है वो आता है, ठीक है ना। फिर और में भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे ईओ क्यू इसमें आया हुआ है, और छोटा सा एक तो शॉर्ट नोट्स या फिर जो भी डिफरेंस बिटवीन आया हुआ है, थ्योरी भी आया हुआ है। तो देख पा रहे हो कि हाँ मटेरियल में एटलीस्ट और तो आ ही रहा है, एक तो फीफो लिफो ये सब स्टोर्स लेजर से आ रहा है, और थ्योरी थोड़ा सा आ रहा है, और थोड़ा सा ईओ क्यू से भी आ रहा है, ठीक है। 6 नंबर लेबर से पूरा रिलेटेड है। लेबर का 10 मार्क्स का जो सम्स आया है, ये सम्स आता है, सम्स आता है, और 10 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का, जैसे कि ये थ्योरी है, और 5 मार्क्स का छोटा सा रोहन और हेल्थ स्कीम का छोटा सा सम्स है। तो लेबर पूरा 10 मार्क्स, जिसमें से और भी रहता है, लेबर में और रहता है, मटेरियल में और रहता है। और थर्ड जो है, थर्ड कॉस्ट बुक कीपिंग, इसमें भी
आप लोग को थ्योरी का मिक्सचर मिल जाएगा, थ्योरी है और 5 मार्क्स का जो है रिकंसिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ग्रुप सी जो होता है ना, ग्रुप सी जिसमें एक क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन आता है वो आइदर ओवरहेड से आता है, नहीं, पहला क्वेश्चन जो आता है जिसमें दो चॉइसेस रहते हैं, एक रहता है कॉन्ट्रैक्ट, एक रहता है प्रोसेस और ऑपरेटिंग। तीनों में तीन चैप्टर जो बोला गया है यहाँ पे ना, यहाँ पे जो लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, यही तीन क्वेश्चन में से ना कोई भी दो क्वेश्चन दे देता है हमेशा से। क्वेश्चन नंबर 8 ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन जो है ना, इसमें चॉइसेस रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो कभी कभी ऑपरेटिंग दे देता है, और में हमेशा प्रोसेस रहता है, और में हमेशा प्रोसेस रहता है। और जो लास्ट नंबर है ना, लास्ट नंबर, इसमें आइदर कॉस्ट शीट से सम्स रहता है बड़ा 15 मार्क्स का, या फिर आप लोग का ओवरहेड से बड़ा क्वेश्चन रहता है। ये बेसिक आइडिया था। अब हम बताते हैं किस चैप्टर से क्या पढ़ना है आप लोग को। ये बेसिक देख लिए। अब चलो अभी पहले प्रैक्टिकल बता देते हैं, फिर सजेशन के लास्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट नहीं, हर एक चैप्टर वाइज थ्योरी बना है, क्योंकि आप अभी जस्ट देखे हो कि इंट्रोडक्शन में थ्योरी है, मटेरियल में थ्योरी है, लेबर में थ्योरी है, कॉस्ट बुक कीपिंग में थ्योरी है, सब में थ्योरी है। तो हमको अगर हमको कोई चैप्टर स्किप करना होगा तो हम उसका थ्योरी पढ़ लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा मोटा मोटी, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में जो जो प्रैक्टिकल आता है, जैसे कि अगर हम 2019 में बात करें तो यहाँ पे भी देख लोगे ना कि इंट्रोडक्शन में जैसे कि छोटा सा प्रैक्टिकल आया, क्या आया है ना, कॉस्ट यूनिट बताने, ये सब इंडस्ट्रीज का कॉस्ट यूनिट क्या है। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट यूनिट क्या होता है, पैसेंजर किलोमीटर, किसी का टन किलोमीटर होता है, ये सब चीज। उसी तरह तो क्या आ सकता है इंट्रोडक्शन वाले फेज में, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल देख लो, ये तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कॉस्टिंग मेथड। कॉस्टिंग मेथड क्या होता है, हम अभी नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, ये होता है कॉस्टिंग मेथड, कि ये यहीं से पढ़ना है, ये थ्योरी से ही पढ़ना, जो हम सजेशन दिए इतना ही पढ़ना है कि कंस्ट्रक्शन अगर कोई कर रहा है तो इसका ये कॉस्टिंग मेथड कौन सा फॉलो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करेगा। ट्रांसपोर्ट एयरलाइंस वाले बिजनेस इंडस्ट्री क्या कौन सा कॉस्टिंग मेथड फॉलो करेंगे, ऑपरेटिंग, जिसको आप लोग सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और अभी जस्ट दिखा है कि बहुत सारा पॉइंट दे देगा, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ये चीज, और कॉस्ट बिहेवियर, जो कि 2018 के पेपर में अभी जस्ट दिखाया था मैंने आप लोग, कॉस्ट बिहेवियर, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन, ये रहा बिहेवियर बताना, जिसमें फिक्स और वेरिएबल हम लोग को बाइफरकेट करके दिखाना पड़ता है, किसमें कितना फिक्स है, किसमें कितना वेरिएबल है, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी एक आएगा आपका डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट ईयर जो था ना वो कॉस्ट यूनिट वाला आ गया था, जो कि 2019 में आपको दिखाया गया है, ये कॉस्ट यूनिट वाला आ चुका है। तो बेसिकली चांसेस बन रहा है कि कॉस्टिंग मेथड ज्यादा चांसेस है, ठीक है, आने का। ये कॉस्टिंग मेथड नहीं आया है बहुत साल से, ठीक है। इंट्रोडक्शन का थ्योरी कंप्लीट। अब मटेरियल का ना प्रैक्टिकल में बात करते हैं। प्रैक्टिकल में ना एक क्वेश्चन फिक्स है कि ईओक्यू से आएगा, जिसमें ज्यादा चांसेस है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। मतलब होता है ना, बहुत सारे यूनिट देते हैं, 500 यूनिट, 1000 यूनिट, 1500 यूनिट, किसमें कॉस्ट कम है, ठीक है, किसमें कॉस्ट कम है। हम लोग बहुत सारा कॉलम बना के बनाते हैं, जिसमें कॉस्ट कम आता है वो वाला ऑर्डर यूज करना है, ठीक, वो चीज आ सकता है। और में जो बहुत ज्यादा चांसेस है कि फीफो आएगा, क्योंकि फीफो बहुत कम आया है, बहुत कम है, लास्ट 2 ईयर से लिफो ही चल रहा है, फीफो नहीं आया। तो प्रैक्टिकल में अगर किसी को ईओक्यू आता है तो ईओक्यू करो, फीफो लिफो छोड़ दो, या फिर किसी को फीफो लिफो करना है तो ईओक्यू छोड़ दो, ये नहीं तो किसी को स्ट्रांग बनाना है तो देन दोनों ही करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा कर सकते हो ना, फीफो लिफो मतलब कि स्टोर्स लेजर वाला जो भी सम्स है वो कर लो, जिसमें फीफो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कर लो, और मटेरियल का प्रैक्टिकल कर लो, ईओक्यू छोड़ दो अगर ईओक्यू वाला टफ लगता है चैप्टर, ये पोर्शन, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। या फिर किसी को फीफो यूफो समझ में नहीं आता है तो ईओक्यू कर लो, और एक सेफ साइड में रहने के लिए मटेरियल का थ्योरी कर लो, दोनों सेफ रहोगे, ठीक है। और लेबर का लास्ट ईयर जो आया था, लेबर टर्नओवर आया था, किसी को लेबर टर्नओवर में प्रॉब्लम है तो उसको लीव कर सकते हो। बाकी जो लेबर में जो सम्स आता है नॉर्मली, हैसे रोहन, वो सब निकालना, वही टाइप का सम्स आएगा बेसिक सा। उसके बाद ओवरहेड एंड कॉस्ट शीट। ओवरहेड एंड कॉस्ट शीट में देखो अ, हर साल ना ओवरहेड कॉस्ट शीट में से ना एक छोटा सा सम्स आता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो 3 नंबर 5 मार्क्स का सम्स आया है, और एक बड़ा जो ग्रुप सी में आता है 15 मार्क्स का, ये रहा, ठीक है। ये जो ओवरहेड का सम्स है ये 15 मार्क्स का था। टोटल 20 मार्क्स हम बताएं कि 20 मार्क्स कैरी करता है, तो एक 5 मार्क्स का सम्स आता है और एक 15 मार्क्स का सम्स आता है। तो मैं बता दूं, लास्ट ईयर ना सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड से ही सम्स आया था, कॉस्ट शीट से आया नहीं था, इसलिए ग्रीन मार्क दिया हुआ कॉस्ट शीट से। इस बार कॉस्ट शीट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बड़ा सम्स आने का चांसेस है ना वो कॉस्ट शीट से आएगा 15 मार्क्स का, और जो छोटा सम्स है वो ओवरहेड से आ सकता है। ओवरहेड से जो स्टार्टिंग में जो
5 मार्क्स का सम्स आता है, ओवरहेड से आ सकता है, ज्यादा छोटा मोटा 2-4 लाइन दे देगा, बोलेगा डिस्ट्रीब्यूशन करो या फिर ओवरहेड रिकवरी रेट निकालो, छोटा मोटा एब्जॉर्प्शन रेशियो सब। लेकिन कॉस्ट शीट का बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि कॉस्ट शीट का बड़ा सम्स आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया था कॉस्ट शीट से 20 मार्क्स में कहीं भी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग में देखो दो टाइप का ही क्वेश्चन है, एक कॉस्ट लेजर वाला आता है, एक रिकंसिलेशन आता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो आया था ना वो रिकंसिलेशन आ गया था, इस बार कॉस्ट लेजर जिसमें जर्नल्स बोलता है मारने, या फिर कभी कभी लेजर बोल दिया, तो वो चीज करना है आप लोग को, वो चीज आ सकता है, वो चीज ज्यादा चांसेस है वही आएगा। ठीक है ना, कि हर बार देखा कि अल्टरनेट आता है। ठीक है ना, वो ज्यादा चांसेस, तो वो ज्यादा प्रैक्टिस करो। और फाइनल जॉब, इसमें देखो फाइनल जो 20 मार्क्स का जो है, जिसमें 4 चैप्टर्स है, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, जॉब एंड बैच। जॉब एंड बैच कभी नहीं आया, कभी नहीं, हमको जहां तक देखे 3-4 साल में नहीं आया, तो इसमें चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयर आएगा, आएगा भी बहुत ही रेयर आएगा, तो 5 मार्क्स में दे दिया अलग बात है, बट चांसेस नहीं है। आने का जो चांसेस है, आने का जो चांसेस है वो है भाई, देखो जैसे कि ये जो पोर्शन है ना 15, ये 20 मार्क्स का, इसमें से ना 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन जैसे कि देख, और एक 5 मार्क्स में आता है, जैसे कि देखो ये जो था प्रोसेस वाला चैप्टर, इसमें ना 2 क्वेश्चन रहते हैं। देखो ग्रुप सी स्टार्ट हुआ, जिसमें से पहला देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और में दिया हुआ है प्रोसेस, प्रोसेस। ठीक है, हर साल तुम देखोगे ना, हर साल देखोगे ना कि हमेशा प्रोसेस आता ही है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग में चेंजेस होते रहता है, कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेटिंग में चेंजेस होते रहते हैं। तो इस बार बहुत ही ज्यादा देखो, प्रोसेस तो हर साल ही आएगा, और उस प्रोसेस के और में जो आएगा ना, इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑपरेटिंग है, क्योंकि लास्ट ईयर ना कॉन्ट्रैक्ट आ गया था और में, और ऑप्शन और में कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस के साथ और में ऑपरेटिंग रहेगा। ऑपरेटिंग मतलब जिसको सर्विस कॉस्टिंग बोलते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट, बस, ये सब है। समझ में आया? और जॉब एंड बैच अगर आया जॉब एंड बैच और कॉन्ट्रैक्ट आया, अगर आया तो स्मॉल सम्स आएगा, यहाँ पे हम लिख भी दिए स्मॉल सम्स, स्मॉल सम्स आएगा कॉन्ट्रैक्ट का 5 मार्क्स का, और प्रोसेस या और ऑपरेटिंग में दोनों में चॉइसेस रहता है, आप अगर चाहो तो प्रोसेस छोड़ सकते हो, अगर आपको टफ लग रहा है तो ऑपरेटिंग कर लो, ऑपरेटिंग इजी है। और कॉस्ट शीट ओवरहेड में, ओवरहेड तुम लीव कर सकते हो, लेकिन ओवरहेड का थ्योरी पढ़ लेना, कॉस्ट शीट बड़ा सम्स कर लो। तो बेसिकली देखो, ये खुद से तुमको पता रहना पड़ेगा कि कौन कौन चैप्टर कर, क्योंकि हम हर एक चैप्टर को बता दिए कितना कितना मार्क्स का आता है, और कितना मार्क्स लाने से तुमको पास होगे। किसी को मान लो, जैसे कि हम अगर बोलेंगे मटेरियल कर लो इजी है, बट किसी को मटेरियल टफ लग रहा है, उसको लेबर इजी लग रहा है, तो वो लेबर करेगा, राइट। तो हम बस बता दे रहे हैं कैसे आपको प्रोसीड करना है, किस किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट, उसी हिसाब से एक एक चैप्टर को एक पूरा ग्रिप लेके पढ़ो। ठीक है, ये हो गया। अब ऑन एन एवरेज देखा गया ना, हर साल 25 से 30 मार्क्स का थ्योरी आ जाता है ऑन एन एवरेज। तो देखो, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ना पॉसिबल तो नहीं है। थ्योरी में अगर मेरे को 24 लाना है, तो हम 30 मार्क्स का भी थ्योरी लिखेंगे, तो मेरे को 24 लाना मुश्किल है, क्योंकि फुल मार्क्स नहीं मिलता है, राइट। फुल मार्क्स नहीं देता ये लोग। तो इसलिए हमको एटलीस्ट 1-2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पूरा थ्योरी डिपेंडेंट हो, तो थ्योरी तो जितना हम दिए उतना पढ़ो, प्लस कोई भी 1-2 चैप्टर पढ़ लो, जो कि इजी भी है। मेरे ख्याल से मटेरियल या ओवरहेड कॉस्ट शीट पढ़ लो, तो उससे काम निकल जाएगा तुम लोग का, और इंट्रोडक्शन, 3 चीज। ठीक है, अब बात करते हैं हर एक चैप्टर वाइज थ्योरी। देखो चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन है, उसमें 5 मार्क्स का सम्स आता है, और 2 थ्योरी रहता है, और रहता है दोनों में, उसका हम थ्योरी जो बोल रहे हैं वो ये है, इतना। ये सिर्फ 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स में देखो इतना थ्योरी है, ये सिर्फ 5 मार्क्स बुक। और तुम बोलो, बहुत जन बोलेंगे इसका थ्योरी कहाँ मिलेगा, आंसर भी दीजिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा बुक का, बुक डाउनलोड करो, और बुक पे थ्योरी लाइन बाय लाइन सबका लिखा रहेगा। ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। तो जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन में 5 मार्क्स का थ्योरी आएगा, 5 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना क्या है। और ये जो भी मान लो बुक में ना 2 पेज लिखा हुआ है थ्योरी का, 2 पेज नहीं पढ़ने भाई, 4 to 5 मार्क्स पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा कितना, 5 से 6 पॉइंट बहुत हो गए, इनफ हो गया। तो ए है, बी है, सी है, जो जो हम हाईलाइट करके है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको लग रहा है कि भैया इंट्रोडक्शन में इतना सारा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, एटलीस्ट तुम जो हम हाईलाइट किए हैं ना वो पढ़ लेना, हाईलाइट जो किए हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, अब तुम देखिए हो कि हम पास्ट टेस्ट में दिखाया है कि मटेरियल से भी क्वेश्चंस आते हैं। मटेरियल में देखो इतना क्वेश्चंस है, इतना सारा क्वेश्चन है, इसमें से अगर तुम अगर मटेरियल में पूरा कॉन्फिडेंट हो, मतलब कि मटेरियल में अगर पूरा हर एक तरह से ग्रिप बनाना चाहते हो, तो ये पूरा थ्योरी पढ़ लो। नहीं तो फिर ऑप्शन है क्या आप लोग का, जो जो हम मार्क किए हैं वो पढ़ के चले जाओ, वो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो हम मार्क किए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल पढ़ लो, क्योंकि मटेरियल ऑन एवरेज मटेरियल से थ्योरी आ जाता है।
लेबर से तो हर साल आता है, लेबर से ये 4 ही क्वेश्चन है लेबर में, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ये मार्क हम हाईलाइट नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो लेबर का ये सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओवरहेड से भी क्वेश्चन आता है, देखियो ना स्टार्टिंग में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स के लिए ये सारा पढ़ना है, सब 5 मार्क्स के लिए पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, ये 3 क्वेश्चन है। हर चैप्टर वाइज से थ्योरी आते हैं, जितना भी दे रहे हैं ना, हर चैप्टर वाइज आता है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम लेबर का सम्स कर लिया और ये कर लिए ना, तो मान लो कभी सम स्टफ आ गया तो थ्योरी में तुम निकाल लोगे। तो तुमको अपने हिसाब से सोचना है कि भैया 25 से 30 मार्क्स का थ्योरी आता है, तो हम एक काम करते हैं, सारा थ्योरी पढ़ लेते हैं और एक दो चैप्टर मान लीजिए मटेरियल, लेबर या फिर कॉस्ट शीट, तीनों का कुछ भी कर लेते हैं अच्छे से, तो मेरा काम निकल जाएगा। बाकी प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, जॉब बैच, ये सब हम नहीं करेंगे, तो तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा, डिसेंट मार्क्स आ जाएगा। बट ठीक है। और जिसको ये सम्स जिसका स्ट्रांग है वो सम्स ही करे, उसको थ्योरी करना ही नहीं है। क्योंकि हम भी मेरे टाइम में भी हम उतना थ्योरी पे इतना था ही नहीं मेरा। थ्योरी आएगा जैसे तैसे बना के लिख देंगे, बट सम्स ही मेन था। ठीक है। लेकिन जिसको सम्स में प्रॉब्लम, वो डेफिनेटली जो बताया है वो थ्योरी करो। ओवरहेड में भी ये सारा चीज करना है। ओवरहेड में 3 ही थ्योरी दिए हैं हम, 3 थ्योरी करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉस्ट बुक कीपिंग में तुमको दिखाए कि थ्योरी आता है। कॉस्ट बुक कीपिंग के लिए तीन है थ्योरी, ये 3 थ्योरी कर लो। ठीक है। और मिसेलेनियस, कभी कभी मिसेलेनियस में एक चार चार हम थ्योरी दिए हैं। मिसेलेनियस कभी कभी होता है ना कि वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं, बट शॉर्ट नोट्स में दे देता है, तो ये सब में से आ सकता है। तो देखो, तुम सोचोगे कि भैया बहुत ज्यादा थ्योरी दे दी है, बट नहीं नहीं, वैसे तुमको पढ़ना ही नहीं ना, तुमको अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है। किसी का कॉस्ट शीट स्ट्रांग है तो छोड़ दो, ओवरहेड का थ्योरी मत पढ़ो। किसी का मटेरियल स्ट्रांग है तो मटेरियल का थ्योरी मत पढ़ो, लेकिन किसी का लेबर वीक है तो लेबर का थ्योरी पढ़ लो। उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। लेकिन इंट्रोडक्शन में तो कंपलसरी थ्योरी आएगा, उसमें तो चॉइसेस नहीं मिलेगा, तो इंट्रोडक्शन का थ्योरी सबको ही पढ़ना है। ठीक है। किसी का कॉस्ट बुक कीपिंग मतलब वीक है, कॉस्ट बुक कीपिंग में कॉस्ट लेजर बनाना नहीं आता, रिकंसिलेशन प्रॉब्लम, थ्योरी पढ़ लो उसका। ये तो कंपलसरी, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, ये सब का तो कंपलसरी क्वेश्चन रहते हैं प्रैक्टिकल, तो ये तो तुम करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो 20 मार्क्स जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन बाकी सब में थ्योरी का ऑप्शन, इंट्रोडक्शन में थ्योरी का ऑप्शन है, मटेरियल में है, लेबर में है, ओवरहेड वाला में है, कॉस्ट बुक कीपिंग में है, इस सब में आपको थ्योरी का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट हम बोले, ऑपरेटिंग और कॉस्ट शीट से क्वेश्चन आने ही वाला है, बड़ा बड़ा 15-15 मार्क्स का। ठीक है। आप लोग प्रोसेस हमेशा से लीव कर सकते हो, प्रोसेस टफ लग रहा है क्योंकि प्रोसेस के और में ऑपरेटिंग आएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज था। देखो, हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, अपने हिसाब से तुमको कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आता है वो हम बता दिए। ठीक है। किस चैप्टर में कौन सा प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में कौन सा थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा से थ्योरी प्रैक्टिकल और में रहता है, तो कोई भी एक करने से भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन किसमें कंपलसरी ही प्रैक्टिकल आता है, वो है ओवरहेड कॉस्ट शीट वाला और कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस बैच, ये सब वाला में कंपलसरी प्रैक्टिकल आता है। तो ये अगर छोड़ोगे, अगर प्रैक्टिकल, तो देन वो 40 मार्क्स चला जाएगा। देख लो, 20 मार्क्स इसमें, 20 मार्क्स इसमें। इसलिए हमेशा से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लो, ओवरहेड कॉस्ट शीट या फिर कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑपरेटिंग वाला चैप्टर में से कोई भी एक कर लो। ठीक है। तो हम बोलें कि अगर दोनों में ग्रिप बनाना है तो कॉस्ट शीट से कर लो, ऑपरेटिंग से कर लो, तो डेफिनेटली तुम्हारा अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये बता दिए, सबका थ्योरी बता दिए। ठीक है। इंट्रोडक्शन का कुछ चेष्टा करना सारा थ्योरी पढ़ने का। मटेरियल नहीं करोगे चलेगा, लेबर कर लेना, ओवरहेड कर लेना, जिसमें जिसमें डाउट है उसमें से कर लेना। ठीक है। चैप्टर वाइज हम थ्योरी दे दिए। ठीक है। और बहुत छाट छूट के हम थ्योरी दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा मन कह रहा है कि इसी में से आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी किसी को एक्स्ट्रा डाउट है तो मेरे से कमेंट में या फिर कहीं से भी कमेंट है, इंस्टाग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक, कहीं से भी आप कर सकते हो। जैसे कि और बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सजेशन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कॉस्ट का बुक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और भी ऐसा बहुत कुछ है। हम लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है सेमेस्टर 2 का, उसको हम हर एक को ज्वाइन करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और कुछ भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप का भी नंबर रहेगा, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कोई और प्रॉब्लम तो कमेंट में शेयर करो, जैसे भी है शेयर करते रहना। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हर एक ग्रुप में अपना कॉलेज का शेयर करो, सबको ये सजेशन मिला है। ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना।